जपो पेरानी सत अवगत सत अवगत सत अवगत सत सुनो पेरानी सत सतनाम सत सतनाम सत सतनाम सत सतनाम। संगत में जो बात काफी बेर सुनन में आते कि जो मनुष्य जीवन है, जो मनुष्य योनि है, जो बहुत दुर्लभ है। बहुत पूर्वली कोई कमाई होते तो ऐसो मौका मिलत है कि मनुष्य योनि मिले और सच्चो नाम ज्ञान मिले। अब हमें जो विचार करनो है कि जो हमें मौका मिलो है इसको हम सदुपयोग कर रहे हैं। जो जीवन जिस लक्ष्य के वास्ते, जिस उद्देश्य के वास्ते मिलो है, क्या हमारो उद्देश्य वही है? अगर उद्देश्य वही है तब तो जो मनुष्य जीवन सफल हो उनसे कौन रोक पावे। लेकिन अगर हमारो उद्देश्य जो नाय है तो हम विचार करें कि हम अगर ज्ञान सुन रहे हैं और ज्ञान सुनाए भी रहे हैं और लक्ष्य उद्देश्य हमारो कुछ और है, तो हम क्या ज्ञान सुन रहे हैं, क्या ज्ञान को समझ रहे हैं? ज्ञान में कही है, संसार में देखा सार नहीं, तब गुरुदाता की शरण गई। अब हम देखें कि हमें अपने अंदर में अभी भी संसार में क्या सार दिख रहा है। जो संसार और जो शरीर, इसमें नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा हो, बदलाव हो रहा हो। और हम जो चीज को अनुभव भी कर सकते हैं कि नित्य निरंतर परिवर्तन के संग मिट रहा है। जो अब है वो अगले पल ना आए, यानी कि इस पल जो है वो मिट रहा है, नौ पैदा हो रहा। तो यही क्रम इस संसार में चल रहा है। जो क्रम संसार में चल रहा है वही शरीर में चल रहा है। तो इस मिटन वाले, इस छुटन वाले को ही तो मोह छोड़नो है। कोई ऐसी चीज को तो मोह ना छोड़नो, ऐसी चीज की तो कोई आसक्ति ना छोड़नी है जो छुटेगी ना है। छुटन वाले की ही आसक्ति मोह छोड़नो है। तो इस बात की तरफ हमारी दृष्टि होए, इस ज्ञान की तरफ हमारी दृष्टि होए कि जो संसार शरीर मिट रहा है, मर रहा है, तो जो मर रहा है, मिट रहा है, छूट रहा है, उससे हम क्यों मोह उठाने हुए हैं? उसके बंधन में क्यों हम बंधे हुए हैं? और अगर हम उसके बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए संतन ने कही है गुरु की शरण।
समर्पण। तो वो समर्पण हमारे अंदर घटित जब होता है कि जब हमें समझ में आवे जो बात कि जो हम पकड़ रखे हैं, जो हमारी पकड़ में रहने वालों ना है, जो छूट जाए वो। सबसे पहली पकड़ होता है हम अपनी आइडेंटिटी की, अपनी पहचान की। जो भी हमने जिस रूप में भी हमने अपने को समझ रखो है, जो शरीर, जो मन, बुद्धि, जो भी हमने अपनी आइडेंटिटी समझ रखी है, तो इसे देखें कि पानी की बूंद से पिंड पैदा किया। तो शुरू क्या है? जो एक पानी की बूंद से शुरुआत भई, जो पिंड बनो। अब उसमें निरंतर पैदा होने से ही शुरू हो गए परिवर्तन होने, और जो मिटन की तरफ जाए रहो। तो इसमें ऐसो क्या है कि हम इसमें खोए हुए हैं, इसमें हम भूले हुए हैं। इस विनाशी को हमने इतनो महत्व क्यों दे रखो है? जबकि ज्ञान कहते कि रहो नित्य सत्य के आधार। वो सत्य जो हमें इन आँखीन से ना दिख रहो है, लेकिन उसे ज्ञान दृष्टि से देखो जा सकत, ज्ञान दृष्टि से उसे समझो जा सकत है कि जो इतनी जो एक ब्रह्मांड दिख रहा है, इसमें सब कुछ कितने बड़े बड़े पिंड हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े पिंड हैं, वे सब आधार में लटके हुए हैं। तो जो सब किसके आधार पर चल रहा हो? अगर इस पिंड को ही देखें तो इस पिंड में कितनी गति हो रही है, कितने कार्यक्रम चल रहे हैं। हृदय है वो 24 घंटा उसको काम है पंपिंग करन को, ब्लड को पंप कर रहा हो पूरे शरीर में। श्वास है वो प्रतिक्षण आ रही जा रही। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमारो इसमें क्या योगदान है जिससे हम हमारे अंदर जो कर्तापन मजबूत हो रहो, जो कर्तापन हमारो कैसे मिटे, जो भूल हमारी कैसे मिटे। तो मिटन वाली चीज पे दृष्टि होए, और जो अमिट अविनाशी जिसके आधार पर सब कुछ हो रहो है, जिसके आधार पर सब कुछ टिको है और सब गतिशील है, जो कुछ भी हो रहो है वो उस आधार पर ही हो रहो है। तो उस आधार को सर्वोच्च महत्व दें अपने अंतःकरण में, अपने मन में। जो मन में इस सत्य को सर्वोच्च महत्व देनो, यही अपने मालिक की ओर सन्मुख होनो है। उनकी तरफ सन्मुख होने से ही इसके अंदर में सच्चो समर्पण भाव, सच्चो विश्वास उनकी कृपा मेहर से प्राप्त होता है। इसको हम एक उदाहरण अपने जीवन में रोज देख सकते हैं कि समर्पण क्या है। या जैसे हम सोन किले जाते हैं, तो सोन किले जाते हैं तो सोन किले में क्या करना पड़ता है? सोन किले जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्रयास शरीर के, उन प्रयासों से विश्राम पाते हैं। मतलब शरीर को छोड़ दे, लेट जाते हैं। तो शरीर को प्रयास शांत होता है, विश्राम पाता है। मतलब करनोपन छुटो शरीर को, तन को। फिर अगलो स्टेप क्या होता है? नींद कब तक ना आया कि जब शरीर को तो विश्राम मिलो, लेकिन मन अंदर में कुछ न कुछ विचार करत रहे थे या कुछ न कुछ उधेड़ बुन में लगो रहे थे, तब भी नींद ना आया। तो फिर किसी क्षण ऐसा आता कि मन भी विश्राम पाता है, चुप हो जात, शांत हो जात। तो उस दौरान जो गहरी नींद है जिसमें सपने भी ना आए हैं, उस समय न मन है, न हमारो अहम है, न कोई कर्तापनु है, न कोई आइडेंटिटी है, न कोई समय को भान है। तो जो अनुभव सबको है, और जो भी अनुभव सबको है, जो गहरी नींद है, जो परम जो विश्राम है,
इस विश्राम से ही शरीर फिर करण की ऊर्जा प्राप्त करत है। और जो रोज सबको अनुभव है कि परम जो विश्राम है, इस विश्राम से ही, इस विश्राम के आधार पर ही जो सारो कार्यक्रम चल रहा हो। तो इस जो मालिक जो अनुभव दे रहे हैं, इस अनुभव को आधार मान के हम समझें कि हमारो करनेपन से होएगो कि उनकी कृपा महर से प्राप्ति होएगी। उनकी कृपा महर से ही पावन होनी है। जो बात हमारे मन में संदेश इस डेली की घटना से, जो डेली हमारे सबके संग घटित होता है, और जो इस बात को पुख्ता करत है कि जो परम विश्राम है उसमें ही जो अकर्तापन है, जो हमारो समर्पण है, उसमें ही पावन होता है। और मालिक की तरफ की जो भी पावन है वो इसे ही समर्पण में, इसे ही सहजता में, इसे ही विश्राम में उनकी कृपा में से होता है। सतनाम। दुर्वास चंद साहब ज्ञान के जिक्र करें। संगत में सलाह दई बोलो। बोल रहे हैं, कह रहे हैं सतगुरु का ज्ञान गंभीर है रे भाई, बहुत गहराई से भरो भव है, और कहते आगे से आगे पला है लंबा, बुद्ध बख्शीश महर की। जो आगे उनके पल्ला उछावे वो उस पर महर तो उनकी होगी, उनकी महर तो अनवरत बरस रही। कबीर साहब के ज्ञान में एक दुआ है, वे कहते सेवक होकर उतरा ऐसा अगम अतीत। हमारे मालिक सृष्टि के कर्ता मार के धनी, उन्होंने अपनों क्या स्वरूप जाहिर करो, उनकी इच्छा विकर रचना से चेला किया बिना जो इच्छा जाहिर करी, और इसी इच्छा से, इसी चेला शब्द से जो ब्रह्म भी बनाओ, और जितने ब्रह्म बनाए सब इसी चेला शब्द से बनाए। रचना के शुरुआत को हाल है, सबसे पहले 4 प्राणी बनाए, और सबसे पहले राजा बनाओ चित्रावन को। जब विकसित भई आबादी तो वे कहते हैं पहले चित्रावन को राजा बनाओ। चित्रावन को किया राजा, गांव की सब सौंपी मर्यादा। मर्यादा यानी एक विधान के अंतर्गत उन्हें कायम करता हूँ। तो इस विधान से तुम्हें पब्लिक को जो है कि देख रेख करनी है, और पब्लिक को तुम्हारो कहो माननो है। लेकिन समय निकरत गो तो अहम की गूंज उठन लगी। ज्यादा विस्तार में नहीं जाए कहे चित्रावन की क्या स्थिति भई, मन में धरा सतगुर को मारन, क्या वो चित्रावन से हुआ चारण। सब शक्ति चली गई और ममता के पोजीशन में पहुंच गए। फिर एक शक्ति सवा 4 ब्रह्मा को दिया, जिसका 4 प्रकार वेद कर लिया। वे भी टहल के वास्ते दए थे, क्यों जितनों भी विज्ञान विकसित भाव है
वो उन चारों वेद में है, और चारों वेद में वो इसलिए करो तो पब्लिक की भलाई के वास्ते। तो लिखत पे तो उनकी सूरत जो है शब्द में बनी रही, लेकिन वेद पढ़ पढ़ बिरमा भूला। क्या भाव कि हम कितने समझदार, हम कितने होशियार, ऐसी भूल आ गई। तो आगे इसको वृत्तांत बहुत बड़ो है। मालिक ने 14 शब्द उनसे कहे, लेकिन उनकी समझ में एक भी बात ना उतरी। क्या स्थिति बनी कि वे कह रहे हाथ करो पावा के काई, पावा कानी हाथ करन की सूरत बिचारी, नर से बिरमा हुआ नारी। बिरमा भूला अहूँ अनाई, जब से बिरमा हुआ गाई। गैया की देह में पहुंच गए। क्या मरो, जो ब्रह्म इसमें चल रहा हो तो गैया एक देह में पहुंच गो। मरो क्या, जो चेतना थी, जो समझ थी, बस वही मर गई। तो मालिक दाता ने जितने प्राणी बनाए थे वे सब टहल के वास्ते। नवनाथन को बनाओ, खालसे को, और सिर्फ 84 बनाओ। उस समय साइंस इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन जो प्राणी तकलीफ में होते तो वे उनके पास जाते, वे कह देते वो सही हो जाते। तो कुछ समय तक तो मालिक दाता को हुक्म दिखत रहो, लेकिन फिर क्या भाव सने सने जो एक गूंज होने लगी, अब जो सब मेरे ही करे हो होता है। इस स्थिति में पहुंच गए तो वे कहते पीछे आए सिद्धा को भूजा, समझो सतगुर है का दूजा। तुम्हारे अलावा सतगुर भी है। वे कह रहे कौन है सतगुर, कौन कबीर, हमसे 84 बाउन भी, ऐसी पराकाष्ठा अहंकार की। क्या भाव बकरा बकरी कर देगा। ऐसी स्थिति में वे कह सिद्ध लेर महादेव को सौंपी और हुक्म दो कि इनकी सार करो तुम नीति। संगत में जिक्र आता है कि बकरा बकरी बनाए के और उन्हें जो है उनकी सार के लिए, उनकी टहल के लिए महादेव को कायम कर दो। इसमें एक विचार एक साध न रखो तो वो भी रख रहा है कि बकरा बकरी तो चरान लगे, लेकिन वो सिद्धि कहाँ गई, जो सिद्धि उन्हें दी थी पहले, तो वो सिद्धि भी महादेव के जुम्मे कर दी। तो वे क्या कह रहे हैं कि सिद्ध लेर महादेव को सौंपी, इनकी सार करो तुम की। वे कह रहे तुम फरमाया सोई करसा, जंगल माई फेर भी लेसा, इन्हें चराई भी लाएंगे और एकांत में जो सिद्धि आपने दी है उसके लिए हुक्म भी ले लेंगे। वो सिद्धि भी कायम बनी रही। तो वे कह सत की भगत महादेव पाई। क्या पाई, वे कह तुम फरमाया तो ही करसा। और एक विचार है इसमें, एक प्रसंग और है। धनत्तर को एक शक्ति दी थी और धनत्तर को वो शक्ति दी थी टहल के वास्ते। तो धनत्तर के पास जो भी जात तो मालिक दाता ने उन्हें हुक्म दो तो तेरी नजर पड़े सो मरण न पावे। सर्पा हेला खाएवा लागा, जब से मानस मरने लागा, जा मानस को सर्पा खावे सोई धनत्तर पर आवे। धनत्तर सवत पड़े जो साचा, सर्पा काबे उतर जाता। तो वे कहते धनत्तर की मान बंधी पृथ्वी में, जब धनत्तर गरबा मन में। ऐसो अहंकार भो
के आपा थापा चेला किया, जो काम ना करन के थे वे भी करे। तो वे कहे सरपा लड़ा गुदी के पाछे, अब आस पास धनस्तर झांके, वो डंक नजर आपता नहीं, धनस्तर उलट पड़ा बेव माई। इसको विस्तार और है लेकिन बस इन्हीं तक रखा है। अब एक बात जो देखो, कुछ उन्होंने एक शक्ति इस प्राणी को, उनके पांचों तत्व जो है अनवरत सेवा कर रहे हैं, उसको एक वृत्तांत रख रहे हैं। विस्तार तो बहुत बड़ो है। वे कह रहे हैं ऊपर गागर बरसे पानी, जिमी माही से चुगा पानी। जो जितने भी पानी है, ये समुन्द्र के पानी है, इनसे खेती ना हो सकता है। अगर खेत में डाल दो जाएगो तो खेत पूरा जो है ऊसर हो जाएगा। लेकिन उनकी महर देखो, उनके पांचों तत्व कैसे सेवा कर रहे हैं। उस पानी को भाप बनकर ऊपर संग्रह करता है। वो गागर को एक रूप ले लेता है जिसकी थिकनेस हम तुम हियन से बैठ के ना जान सका। 7000 फीट के ऊपर कितनी ऊंचाई तक वे गागर यानी बदली है, जो हम नींद से बैठ के ना जान सका। लेकिन वो पानी जब बरसता है खेती पर, वो पूरी तरह से फिल्टर होकर बरसता है। उससे जो खेती होता है वो बहुत सुदृढ़ होता है। और कोई भी नदी या कुआं के पानी से वो बात ना आता है जो बारिश के पानी से आता है। खारी पानी मीठी हो जाती। क्यों? वो पानी इतना खारी होता है लेकिन वो फिल्टर होकर ऊपर जाता है। तो वे कहते ऊपर गागर बरसे पानी और जिमी माही से चुगाओ पानी। जो एक भेद देखो, जो है तो उन्हीं को करो वो, और उन्हीं के पांचों तत्व ऐसे अनवरत सेवा कर रहे हैं। अब एक विचार और रख रहे हैं कि इस प्राणी को भी उन्होंने कुछ शक्ति दी है। 3 प्रकार से उसको विचार आता है। सबसे उत्तम विचार है जो संगत में ज्ञान के प्रचार और प्रसार करता है। उसी से संगत में प्रकाश फैलाता है। जो ज्ञान को प्रकाश है, उसी से अहंकार दबाता है। उसी प्रकाश से जो है चेतना जागृत होता है। लेकिन इसमें भी एक बात है देखन की, अहम तो ना आए रहो, कहन तो संतन की दोहरा रहे हैं, और अंदर में जो गूंज तो ना हो रही है। देखो हम कितने समझदार। बस इस बात को बहुत समझन की जरूरत है। आज एक साथ से जिक्र करो तो इसी बात को, तो उन्होंने कही कि हम व्यापार करते हैं, व्यापार में कोई बात की घटी हुई जात है तो उसे बंद ना कर देता है। उसमें जो देखते है क्या कमी रह गई, उस कमी को सुधारें। इसी तरीका से अगर जिक्र कर पे कोई अहम की धार आ रही है तो फिर मालिक दाता से अरदास और विनती करें कि जो धार तुम मेहर करके हटा दो और अपने समर्पण को ज्ञान दे दो। अब दूसरी बात रख रहे हैं कि कहल भाव, सेवा भाव। क्यों? सारी सृष्टि पर एक सत्य की कार है और वही सत्य की कार इसके अंदर है, इस प्राणी के अंदर। अगर इस पर कोई टहल भाव बन रहा है तो इसमें जो गूंज नहीं हुए कि जो हम करने वाले, उनकी सिफत दिखा है। बुद्धि उनकी, शक्ति उन्होंने दी, कार उनकी एक सत्य की कार से ही टहल बनता है।
और जिस दिन वो कार निकल जाएगी कुछ ना है जो कर पावेगी। इसलिए हर समय जो दिखे सत्य की कार से हो रहो। तो मैं कमे बात तीसरी और रख रहे हैं। अब तीसरी बात जो है कि संगत में जो धन खर्च करता है तो सारी सृष्टि के धनी तो वे ही है। हम अपने को एक ट्रस्टी मान लें, हम एक ट्रस्टी हैं उनके, वे विचार देते हैं, हम वो खर्च कर देते हैं। तो इसमें मेरो क्या है? अहम की जो गूंज कभी नहीं आवे जो हम करन वाले या हम देन वाले। दर्जोधन संत कह रहे हैं कि दर्शना से दर्जोधन गाँव है भाई दाता अवगत देन वाले एक ही हैं, दूसरों हो ना सकता है। तो हम उनके ट्रस्टी बनकर खर्च करें। ये तीनों बातें ऐसी हैं, अगर ये बन जाएंगी तो भगत अनायास बन रही है। इनमें कोई भी शक सुबह की जरूरत ना है। लेकिन अगर इसमें अहम की गूंज हो रही है तो हम भगत से बहुत दूर हो रहे हैं। इसलिए निर्वाण ज्ञान को देखें और समझे मेरे लिए क्या हुक्म है। जब वे हुक्म हम समझ के और अपने अंदर में, अपने बर्तावा में, अपने अमल में लान की तक करेंगे तभी इस प्राणी के कार्य रहेंगे। सुशील कुमार शाह, लक्ष्मी प्रिंट, ज्ञान के जिक्र करें। भक्ति तो हम सब जने कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति हमसे कितनी बन रही है जो हम अपने बोल व्यवहार आचरण करते हैं। हमसे मेरे इधर फोटो ना है। भक्ति तो हम सब जने कर रहे हैं, लेकिन हेलो हेलो। अब बोलो सतीश। भक्ति तो हम सब जने कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति हमारे जीवन में क्या दिखाई पड़ रही है कि हम क्या भक्ति कर रहे हैं। क्या हमारे बोल में, व्यवहार में, करतूत में, आचरण में वो भक्ति झलक रही है। तो भक्ति हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हमारे बोल व्यवहार आचरण में फर्क ना पड़ रहा। अखरोटी में बोल के ऊपर काफी उसमें कहते है, कहते हैं सतगुरु का एक देश है जो बस जाने को, काग कर्म तज हंस को, कागा हंसा होत है जात वरण कुल खोए। अब हम जो देखें
कि हमारी बोल में कहीं के कागपन तो ना है, काग की बोली किसी को सुहात ना है, और काग जो है चतुराई से होता है। अब हम देखें कि हम बोलन में, अपने आचरण व्यवहार में कहीं पर चतुराई का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम चतुराई को प्रयोग कर रहे हैं तो उसके विपरीत उसी जगह पर कही है कि यह जग हैगा जम का देसा, नाम जपे मिटे अंदेशा। और जब हम नाम जपेंगे तो हम अंदेशा मिट जाएगा, कि जो जय जग हमें जम को देश दिखने लगेगा। और अगर हम उनके हमारो नाम ध्यान में चित्त है तो जय देश जो है, वे कहते हैं सतगुरु व्यवहार, हमारे बोली पे ज्यादा ध्यान है। इस अखरोट में ये जो है, सत्य शब्द निज जान के जिन कीनी परती, काग कर्म तज हंस होए चले सो भोजन जीत। हमें मेन बात जो है, हमें के कर्म से बहुत बचना है। हमारी बोली से किसी को दुख न हो, हमारी बोली किसी को चुभे न, और उस बोली में कहीं पर चतुराई नहीं हो। जितनो इसलिए अपनो ज्ञान समर्पण को ज्ञान कहो जाता है, हम समर्पण कर रहे हैं। सतगुरु सतभाव ऐसा भाव बता भाई। आगे सुशील साहब को नेटवर्क चलो गो है। अब विनय कुमार साहब ज्ञान के जिक्र करें। जिक्र करो, मेरी आवाज चालू है। हाँ आ रही आवाज आ रही। मालिक की अपार कृपा महर से जो मनखा देही मिली है, तो हम अपने में विचार करें कि हमें किस वास्ते यहाँ भेजो गो है, और जिस वास्ते भेजो गो है वो बंदगी करने के लिए भेजो, उस घर की मौज लेने के लिए भेजो है। तो क्या हम अपने आप में विचार करें और देखें कि हमारा क्या प्रयास है उस तरफ की, हमने कोई भी यात्रा या उस तरफ कोई कदम बढ़ाओ है जो देह सफल हो जाए। न तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। ध्यान में मनखा दे पाए के सबका सब न रहा। हम अपने में देखें कि हमारो कितनो समय अपने दैनिक जीवन से निकाल के उस मालिक को याद कर रहे हैं, सुमर रहे हैं।
विज्ञान में है कि सत बिन कर्म के फंद नाही कहते हैं, और भगत बिन मान खा जन्म हारे। अब यहाँ पे ही देख लें कि हम कि जन्म तो ना हार रहे अपनो जो इतनो कीमती अब जिक्र हो, इतनो बहुमूल्य, इतनो कीमती, बहुत भाग्य होते हैं तो मन का देह मिलत है, और उसमें भी और भाग्य होता है तो साधन सा सतनामी मते में जन्म मिलो, जिसमें हमें सत्य की खोज करने के लिए भटकनो ना आए। हमें सत्य भी, सत्य को ज्ञान संगत बहुत सहज रूप में मिल गई है। कहीं ऐसा तो ना है कि हम जो कौड़ी के पीछे पड़े, हीरा को छाड़ दो है और कौड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। अब जैसे जिक्र आओ मिटन वाली चीज के पीछे, नाश होने वाली चीज के पीछे पड़े हुए, हीरा छाड़ कौड़ी आए तेरे कौन, जो हमें अपने को ही खोजना पड़ेगा। और हम अपने को जब ही खोजेंगे जब हम संगत से भी सुनेंगे, संगत करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी कमी, संगत हमें वो रास्ता दिखाता है जिससे कि हम अपने खोजन की यात्रा शुरू कर सकें। ना तो जो जिक्र आओ कि कर्ता को भाव बनो रहते, और कर्ता को भाव क्यों बनोगा जबकि हम कुछ भी करन लायक ना है। तो शरीर को भी आए ना जिक्र कि शरीर चल भी ना सकता बगैर चलान वाले कौन है, मालिक मेरे, फिर किस बात को गुमान हमें। विचार बेदर है, बोल उनको है, सांस उनकी है, शरीर उनको है, प्राणी उन्ना बनाओ, अहम किस बात की। कर्ता भाव समय है, मालिक से बहुत जो अरदास करें कि जो कर्ता भाव मिटाए, समर्पण करें, हमें उनसे अरदास करें। कर्ता मेरे एक ही है, मालिक ही है, कि एक कार अवगत किए दे, सब उनकी पैदाइश पर को, जितनी भी पैदाइश है उसे देखो, सब होने की कार चल रही है, तो शरीर में भी चल रही है, सत्य की कार लगी हुई है। इस सत्य की टांकी टुक टुक लगी, सकल जहान माई दी। मालिक से वो दृष्टि मांगे, वो भाव मांगे कि हमें ऐसा दिखन लगे, हमें ऐसा महसूस होने लगे गुरु आप ही आपकी कार चल रही है, इस शरीर में चल रही, बाहर भी चल रही है। तो 5 तक 3 गुण भी उन्हीं को बनाओ, जो उन्हीं को खेल रचोगो, जो माया भी उन्हीं की है। हमारे लिए क्या हुक्म है, हमारे लिए हुक्म यही है, इसमें होत भाई इसमें लिप्त न है, बंदगी करन को बन बनाए, तो जय हुक्म है मालिक ने, जय हुक्म उठावे। भी माता पिता सूता नारी सन्मक बसार, इन्हें देखकर काई बोला तेरी शोभा दिन चा। खूब ज्ञान में आई है, खूब संज्ञान की बात संपन्न पड़ी है, जिन्हें हम देख रहे हैं, जिन्हें हम अपनों मान रहे हैं, ये सब अगले पिछले नाते रिश्ते ऋणबंध हैं जिन्हें हम चुकाए रहे हैं। इन्हें ऐसा देख, हमें इनकी सेवा करनी है। हमें जो मालिक ने सेवा करन को जिम्मेदारी दी है, कुछ अपने ऋण है पुराने उन्हें चुकाने हैं, इन्हें बहुत प्रेम से चुकाना है, इसमें कोई धोखा न करें। क्योंकि आज इस जन्म में जी है, अगले जन्म में मालिक, पिछले जन्म में कौन तो हमें क्या पता। कुछ हमारी करिए, कोई कभी कोई पुत्र के रूप में हो, कोई पुत्री के रूप में हो। हो सके तो पिछले जन्म में हमने द्वेष करो, घृणा करियो, कुछ रुपया ले ले, कुछ देना हो, मालिक ने ऐसे भेद बनाओ कि उतनो मोह पैदा कर दो, हम उनके लिए हंसी खुशी सब कुछ कर रहे हैं। ये संबंध सब बेई है। तो सत सुमरे 84 छूटे, और सतही लेना, सतही देना, सतही सत वो नाम जपने हैं,
श्वास श्वास में आराधने है, श्वासा सुमरन निज नहीं खंड है, सन्मुख लेकर मालिक से अरदास करे कि आपको ध्यान, आपको नाम, आपको सुमरन श्वास श्वास में चलते रहे, आगे की भी आगे बताइए। थोड़ो सो भाव अरदास प्रयास करें, बैठे नमे उनसे गरीबी करें, मालिक आप ही भक्ति कराए लो, आप ही बंदगी कराए लो, आप ही नाम लेवाए लोगे, हम कुछ भी करने वाले नहीं। तो भाई इसको कुछ कार्य बनेगा जो एक समय ऐसो आवेगो मुझे मूल भी चला घुमा, ऐसा है पशु जन। अब बूझेंगे जवाब सदगुरु, बात कहो मान की, क्या जवाब देंगे, हम क्या कर खाए, मिटन वाली चीज के वही लगे रहे। कुछ हम लेके जाए, कुछ जिस वास्ते भेजे गए हम उस तरफ वो समय तुम बीत गो, जब सचेत है तब से करे, कोई देरी ना है, आगे की पतो ना कितनी सांसें हैं, हम जो मान के बैठे कि हमें जीनो ही, ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी ना बदले, एक पल में भी भाव बदलेगो, सब कारक बन जाए, बाकी सब मालिक का सत्य। सतवत सतनाम। निर्वाण ज्ञान की पोथी में ध्यान वाणी से पहले सदगुरु कबीर साहिब की एक वाणी है, उस पर जिक्र कर रहे हैं। साहिब कह रहे हैं, चल हंसा घर आपने, यहाँ कोई न तुम्हार, बहुतक ब्याद यहाँ लगे, बहुत बसें बटमार। सदगुरु साहिब हंस यानी इस कच्चे शरीर में जो ब्रह्म बैठो है उसे संबोधन कर रहे हैं कि चल हंसा घर आपने, यानी जो संसार है, जो इस ब्रह्म को घर ना है, जो इस सात को घर ना है, इसको घर तो अवगत आपके चरणन में है, वही इसको घर है। तो सदगुरु साहिब इस ब्रह्म को आह्वान कर रहे हैं कि अपने घर चलो। जो विदेश है, जो अपनो घर ना है, जो संसार विदेश है, यहाँ कोई ना तुम्हार। साहब कह रहे हैं कि हीन कोई भी तुम्हारो ना है। इस ब्रह्म को जो शरीर है, जो भी तुम्हारो ना है, जब तुम्हारो शरीर ही तुम्हारो ना है तो और दूसरो तुम्हारो कैसे हो सकता। अगर शरीर हमारो है तो हमेशा हमारे संग रहे तो कहाँ रहे थे, हम तो रहे थे लेकिन शरीर ना रहे थे। तो साहब कह रहे हैं, यहाँ कोई ना तुम्हार, बहुतक ब्याद यहाँ लगे, बहुत बसे। इस संसार में 84 लाख योनि के आवागमन में बाधाएं बाधाएं हैं, दुख ही दुख है, तरह तरह की बाधाएं, और बहुत से बटमार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस शरीर में तृष्णा, ये सब लगे बहे हैं, और जे इसे मालिक की तरफ लगन ना देते है। अपने घर जान में जो हंस को घर अवगत आपके चरणन में है,
उस घर जान में ये सब बहुत बड़ी बाधाएं हैं। आगे कह रहे हैं कि पल पल जम घाते करे जीव को नाय होगा। इस शरीर में रहत भय, इस संसार में रहत भय, हर पल काल है वो अपनो वार कर रहा हो। जम क्या है? ये जो हमारे कर्म हैं, ये मन बुद्धि और अहम के जो कर्म हैं, ये ही जम की तरीका से लगे रहते हैं। एक देह छूट भी जात है तो भी ये सूक्ष्म देह के साथ दूसरी देह में भी चले जाते, और हर पल ये घात कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। इसलिए जीव को ये इस 84 लाख योनि के आवागमन से निकरण ना दे। अब साहब कह रहे हैं कि तंधर बातें हम कहीं बहुत कहीं समझा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हमने भी चोला में आए के बहुत ज्ञान कहो और बहुत संसार को समझाओ ज्ञान के द्वारा, लेकिन वे कह रहे सुर नर मुन माने नहीं, पड़ो है काल बच्चा। सुर माने देवता, नर साधारण मनुष्य और मुनि, इनने किसी ने भी साहब की बात को मानो ना है। क्यों ना मानो? कि पड़ो है काल बच्चा। जो जिस 5 तत्व 3 गुण की जो रचना है, इसमें जो फंसो गो। आगे खुलासा कर देंगे कि जो क्यों ना मान लो, कांचे तन के कारण हंसा रहो है लोग। साहब कह रहे हैं जो कच्चे तन में जो सच्चो ब्रह्म बैठो है, जो भूल बस इसने इस शरीर से संबंध मान लो है, और जो इस शरीर पे ही मोहित हो गो। लेकिन फिर भी साहब ने इसे हंस ही कही है, क्योंकि जो भूल गो तब भी भूल की अवस्था में भी है जो हंस ही। 17वीं नवनिधि में नामदेव संत ने कही है, आप अमर सतगुर अमर, अमर जो सत का नाम, अमर हंस जुग जुग रहे सो पहुंचे निष्ठाम। जो ब्रह्म है, जो अमर हंस है, जिस दिन भी इसकी भूल मिट जात है तो जो अपने घर पहुंच जात है, जहां से जो आओ, तो उनके आप अमर, अवगत आप अमर है। सतगुरु साहब अमर है, अमर जो सत का नाम, आपको शब्द भी अमर है, और उस शब्द से जो ब्रह्म बनो है, जो हंस है, जो भी अमर है। अमर हंस जुग जुग रहे, जे हमेशा रहे थे, इनको किसी भी काल में नाश ना। जो इस बात को, जो ब्रह्म इस बात को जान लेते कि जो हंस है, इसे अपने स्वरूप को ज्ञान हो जात है, तो जो मुक्त हो जात है, अवगत आपके चरणन में पहुंच जात। नामदेव कहे, सदगुरु दर से नामदेव कहे, 4 अमर फल जुग जुग। तो जो ब्रह्म, जो हंस, 4 अमर फल में एक अमर फल जो भी है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहे, कांचे तन के कारण हंसा रहो लुभा।
जो कच्चे तन से इसने संबंध मान लो, यही इसकी भूल भई है। निर्वाण ज्ञान में भी कही है कि भूल गया सत सुमरा नाही, दी हुआ 84 मान। सिर्फ एकमात्र एक भूल के कारण जो ब्रह्म इस संसार में फंसो गए। अब सतगुरु साहब कह रहे हैं, सतगुरु कहे पुकार के अजहु चेत समान। सतगुरु साहब कह रहे हैं इस हंस से, इस ब्रह्म से, कि अब भी कुछ ना बिगड़ो है, अब भी चेतन हो जाओ, भूल से निकल जाओ, सूरत को संवार लो, अपनी चेतना को जागृत कर लो। कहें जी कबीर धर्मदास से, सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कह रहे हैं, अग्र शब्द निज सार। जो इस कच्ची काया में अग्र सबसे ऊंचो स्थान, जिसे तालु को स्थान कहते हैं, पहचान का दे। निर्वाण ज्ञान में कही है 21वां ब्रह्मांड, संसार में इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तो कहें जी कबीर धर्मदास से, अग्र शब्द निस्सार। जो उस अग्र उच्च स्थान पर, उस तालु के स्थान पर जो शब्द हो रहा है, वही मेरे मालिक को सच्चो स्वरूप है। कह रहे बाही लोग पठाइयों, यहाँ को आओ नहीं। कह रहे जिस लोक से, जिन अवगत आपके घर से जो शब्द आ रहा है, तुम्हें भी उसी स्थान पर, उसी लोक में पहुंचा देंगे, जहां से एक बार जो चलो जात है फिर वापस ना आया। निर्वाण ज्ञान में गोमा बाई ने कही है कि एक बूंद की आस कर रहे थे, तुम भर भर अमृत पे आए। क्या अमृत पे आए? जुग परलव की कौन चलावे, महापरलव से बचाए। जुग परलव में भी बहुत कुछ नाश हो जात है, लेकिन महापरलव में सब कुछ नाश हो जाता है। सब कुछ, संपूर्ण सृष्टि बीज रूप में हो जात है। ये कह रहे, भाई कह रही है कि उस महापरलव में भी अब इस आत्मा को, इस ब्रह्म को है, वो नाश न होए। वो ऐसो मेरे गुरु ने, कह रहे अमृत पिलाए। सत अवगत सतनाम। अब सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से और विशेष तौर से अंदर से चुप होने को प्रयास करें। अंदर से चुप होने के मतलब है कि निर्विचार होने को प्रयास करें। सतनाम।
सत तब गत सत नाम।